नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे। चीन भारत का साथ चाहता है। सुनकर थोड़ा सा अजीब सा ज़रूर लगा आपको होगा। हम इस बात का दावा नहीं करते कि यह साथ किस स्तर तक जाएगा, लेकिन इस बात का दावा ज़रूर कर सकते हैं कि भारत को इग्नोर चीन नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% जो टैरिफ लगाया है वह बुधवार सुबह 9:30 बजे से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह टैरिफ उनकी व्यापक व्यापार नीति का एक हिस्सा है जिसमें कई भागीदारों को लक्षित किया गया है। टैरिफ कई देशों पर लागू हो गए हैं, जिनमें भारत पर 26% और चीन पर 104% टैरिफ शामिल है। इन टैक्स ने चल रहे वैश्विक व्यापार युद्ध पर और ज्यादा दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ हथौड़े की मार पड़ने के बाद अब चीन को भारत की याद आई है। अमेरिकी टैरिफ ने दुनिया के बाजार में उथल पुथल मचा दी है। हालांकि चीन ने टैरिफ का विरोध जारी रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराया हुआ है। यही वजह है कि अब बीजिंग ने भारत से दोस्ती की गुहार लगाई है और मुश्किल हालात पर काबू पाने के लिए भारत से साथ खड़े होने का भी आग्रह किया है। चीन की ये गुहार तब आई है जब अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ को बढ़ाकर 104% करने का ऐलान किया है। इससे पहले ट्रंप ने 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव कई दिनों तक जारी रहा था। ट्रंप के जवाब में चीन ने भी पलटवार किया और अमेरिका पर 34% का टैरिफ लगाया। इससे ट्रंप भड़क गए और कहा कि अगर चीन अपनी जवाबी कार्रवाई की योजना को वापस नहीं लेता है तो वह 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। वैसे इस समय न चीन झुकने को तैयार है और न ही अमेरिका अपने कदम पीछे खींचना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप की तो विचारधारा ही यह है कि उनके देश को काफ़ी सताया गया है। कई देशों ने मोटा टैरिफ लगाकर लूटा है। ऐसे में अब वे उन सभी देशों पर टैरिफ लगाकर समान व्यापार चाहते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर इसी तरह से टैरिफ वॉर चलता रहा, उस स्थिति में मंदी का दौर भी शुरू हो सकता है। उस स्थिति में सभी देशों को नुकसान होगा, नौकरियां जाएंगी, अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ जाएगी। अमेरिका ने चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश पर ज़्यादा टैरिफ लगाया है। ये देश निर्यात के मामले में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि भारत को पहला कदम उठाने से फ़ायदा मिलेगा। दुनिया के दूसरे देशों में ट्रंप के टैरिफ का जितना असर हुआ है, उतना भारत में नहीं हो रहा है। मंदी से बचने और बिजनेस बढ़ाने के लिए भारत को नए बाजार की भी तलाश तेज करनी होगी। तो आखिरकार अब चीन भारत का साथ चाहता है। इस टैरिफ वाले मुद्दे पर तो विशेषकर, और इसी मुद्दे पर मौजूद दौर में वह चाहता भी है। और क्या भारत चीन से हाथ मिलाएगा? क्या चीन का साथ लेकर वह अमेरिका से नज़रें मिलाएगा या भौवे दिखाएगा? यह कल्पना है, लेकिन क्या यह कल्पना चरितार्थ हो सकती है, हकीकत बन सकती है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़े सिंह सर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर अर्थशास्त्री अश्विनी राणा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत करोड़ी सर आप ही के साथ करते हैं। ये जो टैरिफ युद्ध चल रहा है, ये शुरू तो हो गया, लेकिन सर ख़त्म कहाँ होगा, इसका कोई और छोर किसी व्यक्ति या किसी देश को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से जो चीन के ऊपर 34% लगाया गया, चीन ने भी लगा दिया। उन्होंने कहा अमेरिका ने कि भाई कम कीजिए, नहीं तो फिर इसका हर्जाना भुगतना होगा, और 50%। और मामला यहाँ तक आ गया कि अब 104% का टैरिफ हो गया है सर। ऐसे में आपको लगता है कि यह जो लड़ाई अमेरिका और चाइना के बीच सीधे तौर पर देखी जा रही है, इसमें भारत को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है, किस साइड खड़े होने की ज़रूरत है? और चीन भी अब आतुर है कि भारत चीन के साथ मिलकर आवाज़ उठाए।
लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली संभव है? करोड़ी सर। देखिए कुणाल, मैं आपकी जो लास्ट बात है उसको सबसे पहले लेता हूँ। अभी भारत और चीन को 75 साल हो गए हैं अपने संबंधों में, चीन की क्रांति के बाद और भारत की स्वतंत्रता के बाद। और इस 75 साल को सेलिब्रेट करने के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को संदेश भेजा है और उसने यहाँ तक कहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट एक साथ डांस कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, मिलजुल के रह सकते हैं। तो चीन की तरफ से सकारात्मक संदेश है। और भारत से मुझे ये जो शुरू में आपने कहा था कि आपको बड़ा सरप्राइज हो रहा है, तो मुझे इसके लिए कोई सरप्राइज नहीं। भारत और चीन अगर एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अच्छा। लेकिन ये टैरिफ की समस्या आई क्यों? क्या ट्रंप के आने से आई या अमेरिका की कुछ स्थिति ऐसी थी उसकी वजह से आई? क्योंकि कोई भी राजनेता या सरकार निर्णय लेती है तो कुछ परिस्थिति में लेती है, वो परिस्थितियां बनती हैं, उसमें उसको निर्णय लेना पड़ता है या निर्णय लेता है, उसकी वजह से परिस्थितियां बदलती हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका लंबे समय तक ये मानता रहा और ये ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वैश्वीकरण का नेतृत्व करता रहा और ये मान रहा था अमेरिका कि दुनिया में व्यक्तियों का, वस्तुओं का और सेवाओं का अगर मुक्त वितरण होगा तो उससे अमेरिका का नेतृत्व बना रहेगा, अमेरिका का आधिपत्य बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं निकले और ये बहुत बार होता है। हम कोई निर्णय लेते हैं और कुछ परिणाम मान के चलते हैं, परिणाम कभी कभी वैसा नहीं निकलता है या उससे उल्टा परिणाम भी निकल आता है और यही अमेरिका के साथ हुआ। तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने चुनाव के दौरान ये कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालात खराब हो रहा है, अमेरिका जिस तरह का ग्लोरियस कंट्री था वो उसकी खत्म होती रही है, तो मैं स्वर्णिम युग को वापस लाऊंगा अमेरिका का। अमेरिका की जनता ने सपोर्ट कर दिया, तो उसके बाद टैरिफ लगाना जरूरी था। ये टैरिफ लगाया, इसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो रही हैं दुनिया में। कुछ टैरिफ वार कहते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी कहते हैं, कुछ इसको पॉलिसी कहते हैं, जो भी हो स्थिति। इसके लिए भारत और चीन के लिए कुछ अवसर खोले हैं जो अपने लिए महत्वपूर्ण है यहाँ बात करने की दृष्टि से। वो अवसर क्या हो सकते हैं? भारत और चीन लंबे समय से ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यद्यपि भारत और चीन एससीओ में, ब्रिक्स में या G20 में ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है उसका समर्थन दोनों करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर कहीं ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे ग्लोबल साउथ की मजबूती हो, ग्लोबल साउथ की सॉलिडेरिटी हो। क्योंकि भारत और चीन अलग अलग ये चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ में चाइना चाहता है मैं लीडरशिप दूं, भारत चाहता है मैं लीडरशिप दूं, और ये जब टैरिफ आया है तो भारत और चीन के नजदीक आने का अवसर मिल गया है कि दोनों नजदीक आए और ये ग्लोबल साउथ के जो छोटे छोटे देश हैं उनके लिए भी अवसर हो गया है। अब भारत और चीन मिलके जो ग्लोबल साउथ के विकासशील छोटे छोटे देश हैं उनके लिए बहुत से अवसर खोल सकते हैं अपने व्यापार को। तो जिस मुक्त व्यापार और मुक्त सेवाओं के वितरण की अमेरिका वकालत करता था, आज भारत और चीन मिलके उस मुक्त वितरण की बात भारत और चीन कर सकते हैं, जो दोनों देशों की नीति है। दोनों देशों की नीतियों में सामंजस्य हो रहा है और दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है और इसीलिए चीन भी नजदीक आ रहा है और भारत की भी सकारात्मक प्रक्रिया है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने जो पॉडकास्ट में बात कही तो चीन के बारे में बहुत ही सकारात्मक बात कही, उसका जवाब चीन ने बड़ा सकारात्मक दिया। तो दोनों में भी एक तरह का सकारात्मक संवाद चल रहा है और मुझे लगता है निकट भविष्य में दोनों मिलकर जो ग्लोबल साउथ है, जो विकासशील देश है, उनमें एक सुदृढ़ता लाएंगे और भारत और चीन उन जो छोटे देश है ग्लोबल साउथ के गरीब देश है उनपे भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ऐसे छोटे छोटे देशों पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया है। तो उन देशों का सारा भारत और चीन मिलके बन सकते हैं। अगर अकेले में बनेंगे तो भारत और चीन की
प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। तो मेरे को लगता है कि दोनों नजदीक आके इन छोटे देशों का सहारा भारत और चीन बन सकते हैं। जी कुणाल। नहीं, ठीक है सर, आपने बहुत इंसाइटफुल बातें बताई। अब ये तो वक्त तय करेगा कि नज़दीक आते हैं या फिर क्या दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के उस पॉडकास्ट की आपने चर्चा की जो आशातीत निगाहों से हमें ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि संभवतः हम आगे साथ बढ़े। राणा साहब, अब एक बेहद क्रूशियल सवाल, इस टैरिफ के चक्कर में शेयर बाजार मार्केट का हाल सबने देखा। विगत कुछ दिनों, हालिया दिनों की ही बात है, कितना उथल पुथल हुआ। अब एक बार फिर से जो ये चाइना और अमेरिका का टैरिफ वॉर कहिए या फिर अब ट्रेड के लिहाज से जो भी शब्द उपयुक्त आप समझ सकते हैं, इससे क्या बाजार के ऊपर उसका असर परिवर्तित होगा, दिखेगा साफ तौर पर? और ख़ासकर जो इंडोनेशिया की बात कर रहे थे सर, चीन की भी बात कर रहे थे, म्यांमार भी फॉर दैट रीज़न, उन पर जो वो भी निर्यात अच्छे खासे करते हैं जैसे हम करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा? और क्या जो मंदी की बात हो रही है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं रहेगा? देखिए, क्या है कि इसमें दो मुद्दे अलग हैं। हाँ, एक है ट्रेड वार, जो टैरिफ यूएस ने बाकी देशों पर लगाया और चाइना ने रिटेलिएट किया है, और जो है अमेरिका ने फिर उसके ऊपर 104% लगा दिया। एक तो ये मुद्दा है। इसमें भी मुझे लगता है कि जो ट्रम्प है उनकी सोच ये है कि वो ये टैरिफ का जो डर दिखा के जो बाकी देशों को अपनी टर्म कंडीशन के ऊपर लाना चाहते हैं, उनको जो घुट्टे पे बल लाकर कि अपनी टर्म कंडीशन पे उनके साथ जो है व्यापार करना चाहते हैं कि भाई हमारी टर्म्स कंडीशन पर आप व्यापार करेंगे। ऐसा इसमें सीधा सीधा दिखता है, क्योंकि बहुत देर तक इतना महंगा सामान जो है अमेरिका खरीदेगा और अपने लोगों के लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत बुरी हालत उससे हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई सप्लाई चेन की ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई इंडस्ट्री ऐसी लगी नहीं है जिसके कारण से कि वो इंपोर्ट ना करके और वहीं पर प्रोडक्शन करें। एक तो मुद्दा ये है। और ये आप देखिए बहुत जल्दी जो है जो तो देश उसके साथ नेगोशिएट कर लेंगे वो हो जाएगा। भारत भी उसमें है कि भारत जो है वो रिटेलिएशन में नहीं जाना चाहता, वो संवाद की भूमिका में है। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम जो है उसके ऊपर डायलॉग कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। यानी पहले दिन से ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से वहां मंत्रियों का जाना, उसके बाद से उनके मंत्रियों का यहाँ आना, डिस्कशन होना, और ये सारे हर लेवल पर जो है वो नेगोशिएट हो रहा है, चल रहा है। तो इसलिए भारत के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा जो आपने कहा कि मार्केट शेयर मार्केट जो है वो सेंटीमेंट के आधार पर जो है रिएक्ट करती है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। भारत में भी हो तो भारत के अंदर भी कुछ सेंटीमेंट खराब हो जाए तो भी मार्केट रिएक्ट करती है, और इंटरनेशनली जब होते हैं तो उसका असर होता ही है। लेकिन इस ट्रेड वार के कारण पूरे विश्व में हुआ, उसमें भी मुझे एक जो स्ट्रेटेजिकली मूव दिखता है कि ये सब यूएस की करा धरा रहा है कि भाई इस प्रकार टैरिफ वार के कारण जो एक प्रेशर क्रिएट होगा, जो इन्वायरमेंट, जो कंडीशन बनेगी, मार्केट कोलैप्स होंगी। जब वो मार्केट कोलैप्स हो जाएगी तो वो जो वहाँ के उनके अपने इन्वेस्टर हैं वो सब उन मार्केट में घुसेंगे, वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये मार्केट वापिस आनी है। और जो टैरिफ वार है वो भी नेगोशिएट हो गया है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता। अगर चलता है तो उसके बाद जो है दूसरी वार की ओर जो है विश्व जाएगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है, जो मुझे मतलब मेरी समझ आती है कि ये बहुत जल्दी इसके ऊपर नेगोशिएट होकर, और चाइना का जहां तक है कि वो भारत के साथ करना चाहता है, आज उसकी मजबूरी है इसलिए वो बात कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा और चाइना का कुछ होगा, क्योंकि चाइना के लिए सबसे बड़ा परेशानी चाइना को है, क्योंकि चाइना का बहुत सामान जो है वो एक्सपोर्ट होता है यूएस को। अब उसके लिए या तो चाइना उसको झेले, अपनी फैक्ट्रियां बंद करे, या उन कंपनियां जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो शिफ्ट होकर दूसरे कंट्री में जहां टैरिफ कम है वहां से वो यूएस को एक्सपोर्ट करें, तो वो जो है उनका ठीक कह रहे हैं हो सर, सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस आर्थिक युद्ध से नफा किसे है, नुकसान किसे है, इसे भी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने की जरूरत है। करोड़ी सर,
क्या जिस ओर इशारा राणा साहब कर रहे थे कि एक तरह से अमेरिका का यह प्रेशर टैक्टिक है, और यदि है तो क्या इस प्रेशर टैक्टिक में वह काफ़ी लंबे समय तक कामयाब रह सकता है? क्या अमेरिका यदि अपने आप पर आ जाए, क्योंकि साफ तौर पर उनका मानना है कि पहले अमेरिका को इन देशों ने खूब लूटा है, तो अब अमेरिका समान ट्रेड प्रैक्टिस करना चाहता है, अगर वो अपने आप पर आ जाए और इसे कंटिन्यू करे तो ये किसके लिए वार्निंग बेल होगा सर? देखिए कुणाल, मैं राणा साहब से सहमत हूँ हाँ। कि अमेरिका एक रणनीति के रूप में भी इसको यूज कर रहा है, और हाँ। केवल व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से नहीं, वो दूसरी दृष्टि से भी, जैसे वेनेजुएला से भारत और चीन जैसे देश तेल लेते हैं, और उन्होंने कहा कि जो भी वेनेजुएला से तेल लेगा उस पे मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, और 1 साल तक अगर वो तेल नहीं लेंगे तो उसके बाद उस टैरिफ को हटा दूंगा। तो इस तरह के बातें करना कि आप किसी देश से तेल ले रहे हो तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये तो एक रणनीति है, इसमें कोई व्यापारिक और आर्थिक मुद्दा नहीं है। ठीक। तो निश्चित रूप से टैरिफ को एक रणनीति के रूप में यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका को इससे फायदा होगा, ये एक चिंता की बात है। ये अमेरिका में भी अब डिबेट चल रही है, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि एलोन मस्क टेस्ला बनाता है, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, असेंबल करता है एलोन मस्क तो, और जो असेंबल के लिए आइटम्स आते हैं वो तो दूसरे देशों से आते हैं। अगर टैरिफ लगाएंगे तो टेस्ला के रेट बढ़ेगी, महंगी होगी, तो जो वो मान के चल रहे हैं कि उनकी टेस्ला है एलोन मस्क की, वो पूरी दुनिया में अच्छी तरह बिकती रहेगी, तो उसकी संभावनाएं बहुत कम है। दूसरा, शेयर मार्केट बड़ा सेंसिटिव होता है, तो वो उसके बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव होता है, कुछ स्पेकुलेटिव होता है, फटाफट बढ़ता है, गिरता है, तो उसके बारे में अभी कोई लॉन्ग टर्म असेसमेंट करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन रिसेशन निश्चित रूप से आएगा, तो इस रूप में होगा। तो जो ग्लोबल लेवल पे जिस हम प्रगति की बात करते हैं, अगर रिसेशन आएगा तो मार्केट किस तरह से चलेगा, मार्केट क्या कोलैप्स नहीं होगा, और अगर रिसेशन आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, देखिए अमेरिका को हमेशा से ही इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा डर लगता है, कम्युनिज्म से भी ज्यादा उनको इन्फ्लेशन का डर सताता रहता है अमेरिकन व्यवस्था को। तो अमेरिका को इससे ज्यादा नुकसान होगा, दूसरे देशों को कम होगा। छोटे देश फिर भी सरवाइव कर जाएंगे, और इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि भारत और चीन जैसे देश हैं, वो जो छोटे विकासशील देश हैं, उनके लिए अपना मार्केट अगर खोलेंगे तो जो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व है उसमें क्रेडिबिलिटी भारत और चीन की बढ़ेगी। दूसरी तरफ एक अमेरिका जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनपे भी प्रेशर बनाता है। जैसे G20 की अफ्रीका में फॉरेन मिनिस्टर की फरवरी में मीटिंग हुई, और रूबियो ने या अमेरिका ने ये कहा कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ अफ्रीका ने लैंड एक्विजिशन एक्ट पास कर दिया है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट पास करना किसी देश का आंतरिक मामला है, और उसकी वजह से आप नहीं आते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, उसको प्रिटेक्ट बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक तरह की दबाव की राजनीति है। और फिर ये भी कहा है अमेरिका ने कि जिनसे लैंड एक्वायर की है अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, उनको हम अमेरिका में इमिग्रेशन परमिट देने के लिए तैयार हैं, वो अमेरिका में आके रह सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका एक रेशियल डायमेंशन भी है कि अमेरिका अपना जो जिसको हम कहते हैं प्रजातीय तरीका है, तो वो जिनसे जमीन एक्वायर किए वो ज्यादातर व्हाइट रेस के हैं। तो उस हिसाब से शायद ऐसा अमेरिका अपने हिसाब से एक सिविलाइजेशनल बात शुरू करके दबाव भी बनाना चाहता है कि व्हाइट सिविलाइजेशन वर्सेज द ओरिएंटल सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्सेज ओरिएंटल सिविलाइजेशन। तो आगे चल के इस तरह की स्थिति बन सकती है जो कि ट्रेड से बहुत आगे चली जाएगी। केवल ट्रेड या व्यापारिक या आर्थिक मुद्दा नहीं रहेगा अगर यही ट्रेंड रहा तो। लेकिन अमेरिका में स्वयं में ज्यादा हालत खराब है, और अमेरिका में जिस तरह का 5 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका के सभी स्टेट में, मेरे ख्याल से ये अमेरिका के लिए एक अलार्म बेल है कि वो किस तरह से इनसे रिवर्ट करे और किस तरह
तरह से रिकंसाइल करे पॉलिसी से। ठीक है सर। रिवर्ट करना तो मुश्किल लग रहा है। ट्रंप का जिस तरह का एटीट्यूड है, उनकी टीम है, रिवर्ट तो नहीं करेगी, हाँ। लेकिन कहीं न कहीं रिकंसाइल करना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा के लेके वहाँ की सीनेट में ऑलरेडी ये बहस हो चुकी है कि कनाडा पे इस तरह से टैरिफ लगाना ठीक नहीं है। कनाडा परंपरागत अमेरिका का मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। कनाडा से बहुत सी चीजें आती हैं जो अमेरिकन कंज्यूमर के लिए बड़ा संकट पैदा कर देंगी। तो इस तरह के हालात में अमेरिका के अंदर केवल आर्थिक संकट नहीं, एक राजनीतिक संकट का भी इन्वाइट कर रहा है। जी कुणाल। ठीक है सर, तो वक्त तय करेगा। और ठीक है, आपने जो परिस्थितियां हैं उनको बहुत अच्छे से उस पर प्रकाश डाला। राणा साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे। सर देखिए, जिस तरह से अब ये टैरिफ वॉर चल रहा है, ऐसे में भारत की भूमिका के ऊपर भी लोगों का सवाल है। भारत पर भी 26% का टैरिफ लगा। भारत ने हालांकि रेसिप्रोकल वैसा कुछ किया नहीं। तो क्या हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे जो दरवाजे हैं ट्रेड के लिहाज से, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो? और यदि ऐसा है तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या भारत को अब दूसरे देशों में भी कुछ तरह से निवेश बाजार के हिसाब से खोजना होगा, या फिर सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा है कि सरकार जो है वो चुप करके बैठी नहीं है। हाँ। पहले दिन से मैंने कहा कि जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तब से वहाँ से नेगोशिएशन, बातचीत वो सब स्तर पर हो रही है। वहाँ पर हुई, वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ पर सरकार के अंदर भी चल रहा है। और ये जो है सरकार ने जो है रिटेलिएशन इसलिए नहीं किया कि हम उस रिटेलिएशन के पक्ष में नहीं है। हम जो है संवाद की भूमिका में, और संवाद से हमें जो है अल्टीमेटली बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमें अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। और अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो सरकार उस भी प्लान पर भी काम कर रही है कि वो एक्सपोर्टर, वो इंडस्ट्री जो कि वहाँ सामान भेजते हैं, वो किसी दूसरे देश में भी, तो अलग अलग देशों के साथ भी बायलैटरल डिस्कशन, टॉक्स, और यूएस के साथ भी वो प्रोसेस में है। तो इसलिए भारत को उस तरह से परेशान और टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को एडवांटेज मिल सकता है अगर यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा बूस्ट करे, सरकार उसको थोड़ा सा और जो है उसमें सहयोग करे, तो वो सामान जो कि चाइना और बाकी कंट्री से यूएस में महंगा मिलने वाला है, हम उसको यहाँ से अगर प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके हम बेचते हैं, तो हमारे लिए वो एडवांटेज हो सकता है। और यूएस के लिए भी वो सस्ते दामों पर, कम टैरिफ में उनके लोगों के लिए वो सामान उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए। तो देखिए, भारत और चीन, कम से कम टैरिफ के मुद्दे पर ही सही, चीन भारत के साथ आना चाहता है, लेकिन आगे की रणनीति भारत की तरफ से क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।